तो दोस्तों आज की वीडियो में देखेंगे हम कि समटाइम्स जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तो आपकी कंप्यूटर की विंडोज़ जो होती है वो ठीक से लोड नहीं हो पाती और उसमें एरर आ जाता है, जैसे कि विंडोज़ डिड नॉट लोड करेक्टली, विंडोज़ डिडंट लोड करेक्टली, विंडोज़ 11 या विंडोज़ 10 में इस तरह के एरर्स आते हैं। और तो इसके पॉसिबल सॉल्यूशंस देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले आपको अगर इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो आपको कंप्यूटर एक बार रीस्टार्ट ज़रूर करके देखना है, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है कि टेम्परेरी ग्लिचेस भी होते हैं, कुछ समटाइम्स कुछ एरर आ जाते हैं या कुछ ऐसे जो स्क्रीन पर आपको शो नहीं करते हैं लेकिन बैकग्राउंड में वो प्रॉब्लम्स हो जाती है छोटी छोटी सी लोड होते समय। तो आपको सिस्टम एक बार रीस्टार्ट ज़रूर करके देखना है। हो सकता है आपकी इस प्रॉब्लम टेम्परेरी हो और वो ऑन करने से, रीस्टार्ट करने से सॉल्व हो जाए। उसके बाद आपको उसके बाद आपको दोबारा से एक बार हार्डवेयर चेक करना है कि आपने कोई हार्डवेयर उसमें कोई अटैच तो नहीं किया है या कोई किसी का कनेक्शन आपने दोबारा इंस्टॉल किया हो, जैसे कि कोई आपने पेन ड्राइव लगाई हो, बूट होते टाइम वो बूट नहीं हो पाया, फर्स्ट बूट पेन ड्राइव था, इस तरह से प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो वो देखें, आप ज़रूर चेक करें कोई आपने किसी का कनेक्शन दोबारा से कनेक्ट किया हो, जैसे हार्ड ड्राइव वगैरह एसएसडी आपने दोबारा से कनेक्ट की हो, किसी का कनेक्शन लूज़ रह गया हो या ऑन होते टाइम हिल गया, इस तरह की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो आप वो ज़रूर चेक करें एक बार दोबारा से। और एक दोबारा से जब आप ऑन करते हैं तो आपको ये कंफर्म होना चाहिए कि आपके कंप्यूटर में सफिशिएंट स्पेस है। समटाइम्स दो तो ऐसा होता है कि जब विंडोज़ आप इंस्टॉल करते हो उसमें ऑटोमेटिकली वर्चुअल मेमोरी क्रिएट होती है। वर्चुअल मेमोरी क्रिएट होती है, उसकी वजह से क्या होता है कि अगर आपकी हार्ड ड्राइव भरी होगी और वर्चुअल मेमोरी के लिए भी स्पेस नहीं है तो इस तरह की प्रॉब्लम्स भी हो सकती है कि आपके कंप्यूटर में बिल्कुल स्पेस नहीं है और वर्चुअल मेमोरी इंस्टॉल ही नहीं हो पाई या क्रिएट ही नहीं हो पाई और उसकी वजह से प्रॉब्लम हो गई। तो वो आपको जरूर चेक करना है एक बार दोस्तों। आपको उसके लिए एडवांस्ड ऑप्शंस में जाने के लिए 3 बार सिस्टम को अपने ऑन करेंगे जैसे, और बार बार उसको फोर्सफुली पावर ऑफ कर दें। 3 बार ऑफ करने के बाद ये इस तरह की, जब आप बूट करेंगे सिस्टम को तो ये इस तरह की एडवांस्ड ऑप्शंस में आ जाएगा और आपके पास फर्स्ट ऑप्शन होगी कंटिन्यू टू विंडोज़ 10। इसको आपको नहीं करना है, नहीं तो ये विंडोज़ 10 पे बूट हो जाएगा। इसके बाद आप करें ट्रबल शूट, सेकेंड ऑप्शन सेलेक्ट करें। इसमें आपके पास फर्स्ट ऑप्शन होगी रीसेट दिस पीसी। रीसेट दिस पीसी हम इसको सेलेक्ट नहीं करेंगे अभी, ये हमारे पास लास्ट ऑप्शन होगी। हम सेकेंड ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, एडवांस्ड ऑप्शंस, इस पर क्लिक करें एक बार और फर्स्ट ऑप्शन आपको दिखाई देगी दोस्तों इसमें स्टार्टअप रिपेयर। स्टार्टअप रिपेयर पे जैसे हम क्लिक करेंगे सिस्टम एक बार रीस्टार्ट हो जाएगा और ऑटोमेटिक अपने आप रिपेयर करने की कोशिश करेगा, लेकिन उससे पहले वो एडमिन यूज़र से आपको लॉगिन करना पड़ेगा और उसमें पासवर्ड भी एंटर करना पड़ेगा। तो उसको देखते हैं, एक बार ओके कर देता हूँ स्टार्टअप रिपेयर पे। ये देखिए दोस्तों, ये अपने आप स्टार्टअप रिपेयर पे ओपन हो गया और हमें यहाँ पे इस यूज़र से लॉगिन करना होगा जिसके पास एडमिन राइट्स हों। तो हम इसको एंटर कर देते हैं और पासवर्ड एंटर कर देते हैं, कंटिन्यू कर देते हैं और ये अपने आप डायग्नोज करेगा और जो भी सॉल्यूशन इसको होगा वो अपने आप इसको अप्लाई कर देगा और सिस्टम को रिपेयर करने की कोशिश करेगा ताकि नेक्स्ट लोडिंग में इसमें प्रॉब्लम ना आए। दोस्तों इसके बाद क्या करें, जब आपको लगता है कि आप एक बार सारी चीज़ें उसमें अप्लाई हो जाती हैं और एक बार कंप्यूटर रीस्टार्ट करके देखें और अगर वो नहीं रीस्टार्ट होता है, प्रॉब्लम एज इट इज़ है, तो फिर दोबारा से एक बार सिस्टम को सेफ मोड में ओपन करें एडवांस ऑप्शंस में और इसमें सेकंड ऑप्शंस में ट्रबल शूट में जाएं। रीसेट अभी नहीं करेंगे, अदर ऑप्शंस एक बार हम चेक करेंगे, एडवांस्ड ऑप्शंस में चले जाएं और स्टार्टअप सेटिंग्स हमने चेक कर ली हैं, रिपेयर नहीं हुआ है। अब हम जाते हैं अनइंस्टॉल अपडेट्स। अनइंस्टॉल अपडेट्स पे एक बार क्लिक करें और इसमें दोस्तों ऐसा होता है कि जब आपका सिस्टम प्रॉब्लम करता है तो आप थोड़ा सा ध्यान करिएगा कि लास्ट सिस्टम में जब आप यूज़ कर रहे थे ठीक ठाक, इसको शट डाउन किया था आपने, उस टाइम आपने आपको लगा कि कोई विंडोज़ की अपडेट इंस्टॉल हुई है, लेटेस्ट क्वालिटी अपडेट हुई है या कोई फीचर अपडेट हुई है, वो आप सिंगल क्लिक इस पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं, आपको दिखाई दे जाएंगी अपडेट्स वगैरह। और अगर आपको लगता है कि आपने वो अपडेट किया था तो आप उसको अनइंस्टॉल कर सकते हैं इस जगह से और एक बार सिस्टम को फिर दोबारा से रीस्टार्ट करके देख सकते हैं, क्योंकि समटाइम्स कोई ठीक से अपडेट डाउनलोड नहीं हो पाई और आपने इंस्टॉल कर दी, वो शट डाउन कर दिया, वो इंस्टॉल हो गई और बीच में अटक गई, तो उसकी वजह से भी ये दिक्कत हो जाती हैं। तो आप ये ट्राई कर सकते हैं एक बार। इसके अलावा एक बार सिस्टम रीस्टोर कर सकते हैं। सिस्टम रीस्टोर में बेसिकली आपको पहले से सिस्टम रीस्टोर पॉइंट क्रिएट करना होता है और जो अगर आपने रीस्टोर पॉइंट क्रिएट किया हुआ होता है तो आप उसको रीस्टोर कर सकते हैं
वो ये भी डिपेंड करता है कि आपने कितने टाइम पहले रीस्टोर का ये पॉइंट क्रिएट किया था। अगर आपको लगता है कि काफ़ी टाइम पहले किया था तो फिर ये ऑप्शन आपके लिए पॉजिटिव नहीं रहेगी। और सिस्टम रीस्टोर ये आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप अपने सिस्टम का बैकअप ले लें, कोई सी ड्राइव से कोई डेटा वेटा आपको लगे कि हाँ ये हो सकता है आपके लिए ज़रूरी, तो वो आप कर सकते हैं इसका। दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन अपने पास मिलती है सिस्टम इमेज रिकवरी। सिस्टम इमेज रिकवरी दोस्तों तब कर सकते हैं जब आपने कोई सिस्टम की इमेज पहले से ही क्रिएट की हुई हो, तभी आप उसको रिकवर कर पाएंगे। और जिस स्टेट में आपने जिस स्टेट में आपने इमेज क्रिएट की थी उसी स्टेट पर आप इसको रिकवर कर पाएंगे। मतलब आपने अगर मान लीजिए विंडोज़ इंस्टॉल करने के लगभग 1 साल बाद इमेज क्रिएट की थी और उसमें जितनी अपडेट, जितने सॉफ्टवेयर और जो फाइलें आपकी उस टाइम उसमें रखी हुई थी वही फाइल्स आपको दोबारा से रीस्टोर हो जाएंगी। तो इस तरह की ऑप्शंस इसमें सिस्टम इमेज रिकवरी में मिलती है। और इसके अलावा अगर आप सिस्टम को रीसेट करने की, विंडोज़ अगर आप चाहें तो रीसेट भी कर सकते हैं। अगर प्रॉब्लम नहीं, आपने इमेज क्रिएट नहीं की थी, रीसेट में क्या होता है दोस्तों कि विंडोज़ बिल्कुल डिफ़ॉल्ट हो जाती है, उसमें आपका कोई अपडेट्स वगैरह जिस टाइम अपने फ्रेश इंस्टॉल होती है उस तरह का स्टेट हो जाता है उसमें। बिल्कुल उसमें कुछ नहीं मिलेगा आपको, केवल विंडोज़ इंस्टॉल होगी, वो क्रिएट हो जाएगी जिस तरह से फैक्ट्री स्टेट, जिस तरह से विंडोज़ आती है आपके पास उस तरह की ऑप्शंस इसमें आपको मिल जाएगी। तो इस तरह की सेटिंग्स इसमें होती है। इसके बाद दोस्तों अगर ये सारी चीज़ें आपके पास नहीं काम करती हैं तो फिर आपके पास केवल एक ऑप्शन बचती है कमांड प्रॉम्प्ट पे। कमांड प्रॉम्प्ट में जाके आपको सरफेस स्कैन करना होता है हार्ड डिस्क का या एसएसडी का, जो भी आपके सिस्टम में लगी हुई है। और सरफेस स्कैन से फिर आप ये चेक कर सकते हैं कि आपके सिस्टम में सेक्टर बाय सेक्टर या स्पेस जो है उसमें कोई एरर तो नहीं है, कोई बैड सेक्टर्स तो नहीं है, या मेमोरी कहीं से प्रॉब्लम तो नहीं कर रही है, मतलब उसमें कहीं स्टोरेज में प्रॉब्लम आ रही है, तो ये आप उससे चेक कर पाएंगे। कमांड प्रॉम्प्ट पे एक बार क्लिक करेंगे, जैसे कमांड प्रॉम्प्ट पे मैं क्लिक कर देता हूँ एक बार, इसमें आप कुछ ऑप्शंस अप्लाई करके देख सकते हैं। अब ये कमांड प्रॉम्प्ट में ओपन हो जाएगा सिस्टम। ये देखिए एडमिन आ गया है, मैं एंटर करता हूँ एडमिन पर ही, और इसके बाद हम इसका पासवर्ड एंटर करेंगे और कंटिन्यू कर देते हैं। अब ये कमांड प्रॉम्प्ट देखिए ओपन हो गया। अब इसमें हम कुछ कमांड्स रन करके देखेंगे, क्योंकि दोस्तों ऐसा होता है कि जब आप ये सिस्टम इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो इसका रीज़न एक ये भी हो सकता है कि आपकी हार्ड ड्राइव में कुछ इशू ना हो। हार्ड ड्राइव एक बार हार्डवेयर आपको चेक करना होगा, स्कैन करना होगा, तो उसकी इस कमांड होती है SFC स्पेस स्लैश स्कैन नाउ। ये कमांड आप इसको रन करेंगे एक बार तो ये पूरी हार्ड ड्राइव आपकी स्कैन करेगा और उसके बाद चेक करके बताएगा कि कोई इशू है या नहीं है सिस्टम पे। तो वो आप चेक कर सकते हैं, एक बार स्कैन ज़रूर करें, क्योंकि समटाइम्स आपको लगे कि आपकी विंडोज़ करप्ट है लेकिन एक्चुअल में प्रॉब्लम निकलती है हार्डवेयर में जाके, हार्ड ड्राइव में कुछ इशू होता है, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं समटाइम्स। और इसके बाद आप एक कमांड चेक करें, रन DISM स्पेस स्लैश ऑनलाइन स्पेस स्लैश क्लीनअप डैश इमेज स्पेस स्लैश चेक हेल्थ। ये आप कमांड एंटर करेंगे, इससे आपके सिस्टम की जो हार्डवेयर है ये सारी इसकी स्कैन करेगा कमांड जो है, और इसके हार्डवेयर की हेल्थ चेक करेगा सिस्टम की। और इमेज जो आपकी विंडोज़ की जो इमेज है जो इसमें क्रिएटेड होती है उसकी हेल्थ चेक करेगा। तो ये ज़रूरी होता है और इसको एक बार ज़रूर चेक करें, स्कैन करें इसको सारी इमेज को। और इसके बाद एक कमांड और रन करें। कमांड दोस्तों इसकी आप टाइप करेंगे चेक डिस्क के लिए CHKDSK स्पेस सी ड्राइव जिसमें विंडोज़ इंस्टॉल्ड है, और उसके बाद स्पेस /F स्पेस /R।
ये बेसिकली दोस्तों एक CH के DS के जो होती है कि चेक डिस्क कमांड होती है, और ये सारे सिस्टम की आपकी हार्ड डिस्क को चेक करती है चेक डिस्क, और उसमें फिक्स कर देती है प्रॉब्लम्स को, जो भी प्रॉब्लम्स होती है, और उसका जो उस स्पेस पर जो प्रॉब्लम्स होती है जहाँ पर डेटा होता है वो उसको दूसरी जगह पर प्लेस कर देती है। तो इस तरह की ये सारी कमांड्स, ये सारे आपके सिस्टम को रिस्टोर और सेफ सिक्योर करने के लिए यूज़ होती हैं। तो ये कमांड्स ज़रूर यूज़ करें एक बार। तो इस तरह से दोस्तों ये सारी आप चीज़ें चेक कर सकते हैं, सिस्टम को प्रॉब्लम्स जो है उसकी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम्स आपकी रिजॉल्व नहीं हो रही है तो हो सकता है आपकी हार्ड ड्राइव में प्रॉब्लम हो, और आप ये जब स्कैन करेंगे तो उसमें आइडेंटिफाई हो जाए प्रॉब्लम की सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम नहीं है, विंडोज़ में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हार्डवेयर में प्रॉब्लम है। तो इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, आप ज़रूर चेक करें, इन कमांड्स को एक बार ज़रूर रन करें। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर, कमेंट एंड लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। टेक्निकल वीडियोज़ के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।